नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और उसी कार्यशाला में हम आज आगे बढ़ेंगे। अभी इससे पूर्व में हमने फिजिकल ज्योग्राफी को समझा कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्या हैं। आज हम उसी विषय वस्तु की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और उसी विषय वस्तु की उस मेन या मुख्य अवधारणा को पढ़ेंगे जिस पे पूरी फिजिकल ज्योग्राफी टिकी हुई है, जो पूरी जो फिजिकल ज्योग्राफी को डिसाइड करता है, या मैं कहूँ कि पूरी भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। उसी श्रृंखला में हम समझने की आज कोशिश करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी को, अर्थ को, कि पृथ्वी क्या है। आज हम किसको पढ़ेंगे? आज हम पृथ्वी को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आयु, उत्पत्ति एवं पृथ्वी का इतिहास, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। और भौतिक भूगोल में पृथ्वी को समझने के लिए हमें सौर मंडल का अध्ययन करना पड़ेगा। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सौर मंडल का अध्ययन करना पड़ेगा। इससे पहले हमें सौर मंडल को समझना पड़ेगा और सौर मंडल को समझने के लिए हमें सौर मंडल के सभी 9 ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। उनके बारे में जानना अति आवश्यक क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? तस्तरी नुमा। तस्तरी, पृथ्वी का आकार कैसा है? तस्तरी नुमा है, ऐसे। और ये सब इसके 9 ग्रह हैं। और जो 9 ग्रह हैं उनके थर्ड नंबर का, थर्ड पोजीशन की क्या है? पृथ्वी। और तस्त्रीनुमा जो पृथ्वी का आकार है उसके मध्य में सूर्य स्थित है। क्या स्थित है? सूर्य। और पृथ्वी कौन सा है? थर्ड नंबर का ग्रह है। तो पृथ्वी को समझने के लिए हमें सभी ग्रहों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। उन ग्रहों के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। आप सब लोगों को पता है कि पृथ्वी कौन से नंबर ग्रह है? थर्ड नंबर का ग्रह है। और इन ग्रहों की उत्पत्ति, इनका विकास, पृथ्वी का उद्भव या उनके ग्रहों का उद्भव, इन सब चीज़ों का हम इनकी मूल अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। सौर मंडल क्या है? सूर्य है। सूर्य के अलावा 9 ग्रह और हैं। हम कहें कि संपूर्ण सौर मंडल का व्यास क्या है? एक फैक्ट आता है कि संपूर्ण सौर मंडल का व्यास, इसका व्यास है 733 करोड़ मील। और किलोमीटर में लेते हैं तो हमारा आता है 1173 किलोमीटर। ये इसका जो हमारा संपूर्ण सौर मंडल है उसका व्यास है। संपूर्ण सौर मंडल का व्यास है, ना कि पृथ्वी का व्यास है। और उसी सौर मंडल में क्या विद्यमान है? पृथ्वी। तो हमें पृथ्वी को समझने के लिए सौर मंडल को समझना अति आवश्यक है। और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो सौर मंडल है उसमें 2 तरह के ग्रह विद्यमान हैं। जो सौर मंडल है उसकी पूरी रूपरेखा बनी है, उसमें 2 ग्रह हैं। सौर मंडल में क्या है? विभिन्न ग्रह हैं, जैसे मैंने कहा विभिन्न 9 ग्रह हैं। और उन्हीं ग्रहों को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक बाह्य ग्रह और एक सेकंड नंबर के आंतरिक ग्रह। सेकंड नंबर क्या है? आंतरिक ग्रह। इन सब चीजों को आज समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह कि ग्रह क्या हैं। आंतरिक ग्रह सबसे पहले क्या आते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये कौन से हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। और फिर आते हैं बाह्य ग्रह। इसमें सूर्य, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इन आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनकी विशेषताएं क्या हैं? मुख्य रूप से इनकी प्रकृति क्या है, इनकी नेचर क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जो आंतरिक ग्रह है इनके बारे में मान्यता या अवधारणा है कि आंतरिक ग्रह क्या है? आकार में विस्तृत हैं या बड़े हैं। इनका आकार
बड़ा है और घनत्व कम है। आंतरिक जो ग्रह हैं ये आकार में बड़े हैं और इनका घनत्व अधिक है, और बाह्य ग्रह हैं या आकार या साइज में कहें इसमें तो बड़े हैं लेकिन छोटे हैं, लेकिन इनका घनत्व क्या है, कम है। लेकिन इस संकल्पना को हम उस संकल्पना से जोड़ के नहीं देख सकते कि कम घनत्व आकार बड़ा, ज्यादा घनत्व आकार छोटा, क्योंकि जो ग्रहों का जो नियम है, जो ग्रह जिस प्रकृति पे काम करते हैं, जिस नेचर पे ग्रह चलता है, सौरमंडल के ग्रह जिस प्रकृति के हैं वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। क्योंकि माना गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जिस ग्रह का आकार बड़ा होगा उसके गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति अधिक होगी। क्या था एक फैक्ट कि जो ग्रह है वो बड़ा होगा, बिग, तो उसमें गुरुत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। यह अवधारणा ग्रहों के बारे में प्रचलित है या इसकी ये मान्यता है। इस चीज को हम एक सारणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ग्रह क्या है, ये सारणी है, ये सभी ग्रह हैं। ये क्या है, सभी ग्रह हैं। सूर्य है, ये सूर्य ग्रह है। पृथ्वी के संदर्भ में इसका अर्धव्यास और उपग्रहों की संख्या। सूर्य का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए 11.86 वर्ष इसको समय लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और पृथ्वी ये 3rd नंबर का ग्रह। 3rd नंबर कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 365.25 दिन। और अक्ष के सारे घूर्णन गति इसकी है 23 घंटा और 56 मिनट। और उपग्रह की संख्या पृथ्वी का केवल मात्र एक उपग्रह है। और सबसे अधिक ये फैक्ट आता है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। सबसे अधिक उपग्रह अगर आएंगे तो किसके आएंगे, बृहस्पति के। इसी संकल्पना के आधार पर पृथ्वी का डिवाइडेशन किया गया या पृथ्वी की अवधारणा को क्या फलीभूत किया गया या पृथ्वी की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। उसी श्रृंखला में 2 संकल्पनाएं हमारे सामने आती हैं पृथ्वी को समझने के लिए। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए, हम कहें कि भूभौतिक संरचना को समझने के लिए 2 संकल्पनाएं हमारे सामने आती हैं। वो मेनली 2 संकल्पनाएं क्या हैं, एक आती है धार्मिक संकल्पना और एक आती है वैज्ञानिक संकल्पना। जो धार्मिक संकल्पना है वो वर्तमान समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, या हम कहें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धार्मिक संकल्पना क्या है, सर्वमान नहीं है। धार्मिक संकल्पनाएं खत्म हो चुकी है। हम कहें कि धार्मिक जो संकल्पना है उसकी पृष्ठभूमि अभी गौण है। और दूसरी क्या आती है, वैज्ञानिक संकल्पना। पहली क्या आती है, धार्मिक संकल्पना। पहली आती है धार्मिक संकल्पना और सेकंड आती है वैज्ञानिक जो धार्मिक संकल्पना है इसकी मान्यता क्या है, समाप्त है। वैज्ञानिक संकल्पना है यह अभी सर्वमान्य है, या वैज्ञानिक संकल्पना की ओर पृथ्वी का अध्ययन हो रहा है या वैज्ञानिक इसकी तरफ अग्रसर है। और इसमें वैज्ञानिक संकल्पना इसकी मेन हम शुरुआत माने तो इसकी शुरुआत की थी एक वैज्ञानिक थे कास्तेदा बफन। इन्होंने 1749 में वैज्ञानिक संकल्पना को सर्वप्रथम विश्व पटल पर रखा।
उसके बाद कांट ने अपनी संकल्पना दी। ये आया हम कहें कि वैज्ञानिक संकल्पना के जो समर्थक थे वो वैज्ञानिक थे, उसमें मेन क्या थे, कांट, लाप्लास आदि। इन वैज्ञानिकों ने क्या की, पृथ्वी की वैज्ञानिक संकल्पना दी। इन्हीं वैज्ञानिक संकल्प, दोनों संकल्पनाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।